दे खुदाया हौसला। और हाँ, इन्हें इनकी 2 माह की सैलरी एडवांस दे दीजिएगा और इज्जत से रुखसत कर दीजिएगा। जी मैम। जी मैम, एक मौका दे दें, मैं बहक गया था, लालच में आ गया था। एक बार की बेइतमादी काफी होती है। आप लोग जाइए, अपना अपना काम कीजिए। तुम्हें तुम्हारी औकात में रहना चाहिए था साइम हमदानी। ये किसका नंबर है? हेलो, लगता है आप भी अभी अभी कहीं से आ रही हैं। बस आज सारा दिन ही बाहर ही गुजरा। बाय द वे, ये बच्चे कहाँ हैं और उन्होंने क्या किया सारा दिन? रिलैक्स, बच्चे कोई छोटे नहीं है। आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? आप तो डॉक्टर के पास गई थी ना, क्या कहा उसने? जी, डॉक्टर के पास गई थी, रिपोर्ट्स भी आ गई। तो क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वैसे सब ठीक है। पक्का? आपकी बात पे यकीन कर लूं? दरअसल आज मैं ऑफिस गई थी। खैरियत ही तो नहीं है। क्या हुआ? हमारा एक मैनेजर है जिस पर मैं बहुत ट्रस्ट करती थी, वो हमें कितने अरसे से धोखा दिए जा रहा था, उसी को टर्मिनेट करके आई हूं। आप मेरी राय के बारे में एक बार फिर सोचें। देखिए, एम्प्लॉय ही होता है, वो उतनी ही जॉब करेगा जितनी उसको सैलरी मिल रही। आपने मेहनत करके अपना बिजनेस बढ़ाया है, तो कोई अपना ही अपने बिजनेस को संभाल सकता है, आगे बढ़ा सकता है, मेहनत कर सकता है। आप कहीं उसामा के बारे में तो नहीं बात कर रहे? हाँ, मैं उसामा की ही बात कर रहा हूं। आप नहीं चाहती जिस बिजनेस पर आपने इतनी मेहनत की है वो आगे बढ़े? हाँ, भला क्यों नहीं चाहूंगी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं कल उसामा से बात करती हूँ, उसे बुलाती हूँ यहाँ पर। साउंड्स गुड। मैं जरा चेंज कर लूँ, फिर डिस्कशन करते हैं।
तकरीबन सारा सामान खरीद लिया है ना? हाँ, मेरे ख्याल में सारी चीजें आ गई हैं। लेकिन मैं ना एक बात सोच रही हूँ। क्या? अगर हमें कोई ऑर्डर ही ना मिला तो? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? यहाँ पे ना लोग घर का बना हुआ खाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर फिर भी ऑर्डर नहीं आया तो मेरे पास एक प्लान है। वो क्या? मेरे ऑफिस में भी घर का बना हुआ ही खाना आता है, तो हम मेरे ऑफिस में डिलीवर करने शुरू कर देंगे खाना। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो अब सारी चीजें समेटते हैं। हाँ। थैंक यू। अच्छा सुनो, मैं जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ, तुम ये चीजें समेट लो, सही है? हाँ हाँ, तुम जाओ। कहाँ है अदील? 2 दिन से ना उसने मेरा फ़ोन उठाया है ना कॉल बैक कर रहा है। मेरी कोई बात भी नहीं हो पा रही उससे। मुझे उसे इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देनी थी, कैसे दूँ? क्या करूँ? कोई दूसरा नंबर नहीं, बल्कि मेरे पास तो कोई नंबर ही नहीं है इसके अलावा। उसका घर पागल हूँ मैं, घर जाऊँगी। उसका कोई दोस्त, लेकिन नहीं, वेट कर लेती हूँ। और प्लीज कॉल करो यार, समझ नहीं आ रही। फोन नहीं आया। शिट मैन, क्या करूँ? जी भैया। उसामा, क्या आज तुम मेरी तरफ आ सकते हो? जी भैया, मैं फ्री हूँ, आप बोले, कोई काम है क्या? हाँ, एक ज़रूरी काम था तुमसे, अगर तुम आ सको तो। जी ठीक है भैया, मैं आ जाऊँगा। ठीक, अल्लाह हाफिज़। भैया, आपने इतनी इमरजेंसी में बुलाया, सब खैरियत तो है? वो दरअसल ताबियार ने तुमसे एक अहम बात डिस्कस करनी है। जी कहें। उसामा, तुम तो जानते हो कितनी मेहनत से मैंने अपना बिजनेस सेट किया था, और अब मैं सिर्फ वर्किंग वुमन नहीं हूँ बल्कि हाउसवाइफ भी हूँ। भैया, आप इतनी तहमीद क्यों बांध रही हैं? आप हुक्म करें, बताएं मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। मुझे लगता है कि दुल्हन नायाब काफ़ी कंफ्यूज हैं पिछले मामलात को लेकर। एक्चुअली हम दोनों ही दुल्हन नायाब का बिजनेस तुम्हें सौंपना चाहते हैं। मैं? हाँ उसामा, हम दोनों को यकीन है कि तुम समझदार भी हो, जिम्मेदार भी। इसलिए हमारा ख्याल है कि तुम दुल्हन नायाब के बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, संभाल सकते हो। मगर भैया, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं जानती हूँ उसामा, यकीनन तुम्हारे दिल में ये बात ज़रूर आई होगी कि घर के मामले में और विरासत के मामले में मैंने तुम्हें काता ताल्लुक़ रखा, और अब अचानक यूँ ये कैसे कह रही हूँ। नहीं भैया, मेरे जहन में इस तरह का कोई ख्याल नहीं। तुम मुझसे नाराज़ हो? भैया, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं तो बस हैरान हूँ ये सब अचानक सुन के। दरअसल
मुझे बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो रहा था। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल लो। वैसे भी मेरे बाद ये सब कुछ तुम्हारा ही है। पता नहीं और कितनी जिंदगी रह गई है मेरी। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। भी आप अच्छे से जानती हैं कि मुझे शुरू से ही बिजनेस का कोई शौक नहीं। अगर मुझे इंटरेस्ट होता तो मैं आपका साथ देता। आप तो जानती ना कि मुझे जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो कोई बात नहीं उसामा, इंटरेस्ट बन जाएगा। ज़ावियार भाई, आप तो बेहतर से जानते हैं अगर अनएक्सपीरियंस बंदे को बिजनेस सौंप दे तो बजाय फ़ायदा होने के उल्टा नुकसान होता है। और पहले ही मैं पैसों की लालच की वजह से अपने बहुत कीमती रिश्तों को नाराज कर चुका हूं। अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। भाई मेरी तो एक सजेशन है, बाकी आप दोनों बहन भाई ज्यादा बेहतर समझते। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं ये नहीं कर सकता। मुझे आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बिजनेस किसको देती हैं। मुझे बहुत खुशी हुई उसामा कि तुमने मुझे इतनी अहमियत दी। मैं इस बात की कदर करती हूँ। ज़ावियार भाई, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप और बिया अपना बिजनेस मर्ज कर लें? हाँ, एक अच्छा ऑप्शन। मुझे लगता है कि आप मुझसे क्या हर किसी से अच्छा मैनेज कर सकती हैं। हाँ ज़ावियार, उसामा का मशवरा ठीक है। ठीक है, मैं अपनी टीम से बात करता हूँ, लेकिन आप ये बात अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरा इंडिविजुअल फैसला नहीं होगा। जी ज़ावियार भाई, आप बेहतर जानते हैं कि क्या करना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब उसामा, चाय ठंडी हो जाएगी, लो। शुक्रिया। जी अब्बू, आपका फोन। ओ लाओ बेटा, एक तो जैसे मोबाइल है ना, सारी तवज्जो इंसान की अपनी तरफ खींच। एक तो आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, इतनी तवज्जो अपनी तालीम पर नहीं देते जितनी मोबाइल पर होती। नहीं है बाबू, ऐसी बात भी नहीं है। ये तो इंसान पे डिपेंड करता है ना। जहाँ मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल होता है वहाँ बुरा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक कह रहे हो तुम। ईशल बेटा, मैंने जरा पानी का गिलास ले आना। ईशल, ईशल, अम्मी कब से आवाज दे रही है? हाँ। तुम्हें हो क्या गया? मैं 2 दिन से देख रही हूँ, गुमसुम बैठी रही हो तुम, अपने कमरे में बंद हो जाती हो। क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं अम्मी। इस मुसीबत को तो मुझे दो ना तुम। सारे खानदान की इज्जत को अम्मी, खदीजा, ये तुम क्या कर रही हो? जवान बच्ची पे हाथ उठा रही हो, क्या हो गया? इस जवान बच्ची ने आपको कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अम्मी एक बार इसकी बात तो सुने। क्या सुनो इसकी बात? इसको इतनी खुली छूट मैंने दी है जिसका ये अंजाम आज भुगत रही है। अम्मी, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा यकीन करे।
ये तो बिया का घर है। बिल्क? हाँ, इन्होंने ही मुझे वहां भेजा था। मैंने? अम्मी, ये इनकी सारी पहले से प्लानिंग थी। इन्होंने मुझे वहां बिया के घर भेजा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। ना बिया थी ना कोई और, सिर्फ साइम था। और साइम ने मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करने की कोशिश की। अम्मी, इन्होंने मुझे ट्रैप किया था। ये तुम क्या कह रही हो ईशल? वहां तो कैमरा लगे हुए थे जिसकी वजह से सब रिकॉर्ड हो गया। ईशल, तुम क्या कह रही हो? आजकल ईशल बड़ी गायब है। साइम, क्या खबर है इसकी? मुझे क्या पता, तुम्हारे साथ ही घूमती थी ना। लगता है तुम लोगों ने आजकल की ताज़ा खबर नहीं देखी। क्या मतलब? अरे भाई, ईशल की एक वीडियो वायरल हुई है, क्या आप लोगों ने नहीं देखी? क्या मतलब? रुको मैं आपको दिखाता हूँ। शाहज़ैन, ईशल क्या कह रही है? मुझे नहीं पता। मैंने नहीं भेजा ईशल को बिया के घर पे। तुम कितना झूठ बोलोगी मेरा? मुझे शाहज़ैन ने खुद बताया है कि तुमने ईशल को बिया के घर भेजा। अम्मी, मेरा यकीन करे, इन्होंने मुझे वहां भेजा था। ईशल, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम आई थी ना मेरे पास मुझे कहने के लिए कि तुमने अपने दोस्त के घर जाना है, तो मैं बहाना करूं। तुम तो पहले दिन से मेरे बच्चे के पीछे पड़ी रही हो, हर वक्त इसको बहकाती रहती हो। इसकी शादी कहाँ होगी, कैसे होगी? सारे खानदान की इज्जत आग में मिला दी है तुमने। शाहज़ैन, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन करें। मीरा, मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? तुमने मुझे भी यही कहा था कि तुम ईशल को अपने काम से भेज रही हो। अब तुम मुझे भी झूठा कह रही हो। मैंने कहा था, लेकिन इसने मुझे कहा था कि मैं ये बात करूं। और तुम इतनी छोटी सी बच्ची थी कि तुमने इसका कहना मान लिया। वैसे तो कभी तुमने ईशल की बात या मेरी बात मानी नहीं है, अब मान ली तुमने। शाहज़ैन, बस करो मीरा। पहले जब अम्मी ये कहती थी तो मुझे लगता था कि अम्मी बात को बढ़ा रही हैं, लेकिन आज तो मैंने अपनी नजरों के सामने देखी है। अगर तुम मुझे झूठा कह सकती हो तो अम्मी और ईशल। एक मिनट शाहज़ैन, खदीजा, मिरहा को अपनी बात मुकम्मल कर रहे थे। बस कर दे सुल्तान साहब, आप अभी मिरहा की साइड ले रहे हैं। सारी हकीकत तो खुल गई है आपके सामने। आपको अपनी सगी बेटी से ज्यादा गैरों से हमदर्दी हो रही है। मिरहा, क्या तुमने शाहज़ैन से ये बात कही थी कि दुर्रा नैयाब ने ईशल को बुलाया? जी वो, लेकिन मैंने। शाहज़ैन, अभी तुम दुर्रा नैयाब को फोन में लाओ। अगर मिरहा ने सच में ये हरकत की होगी, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शाहज़ैन, मिलाओ ना फोन भी आपको, अभी पता चलता है। बस खदीजा बेगम, आप आराम से बात कर। शाहज़ैन को फोन मिलाओ। स्पीकर पे लगाओ ना। कैसे हो शाहज़ैन? जी अस्सलाम वालेकुम बिया। बिया, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। बोलो शाहज़ैन। परसों जब ईशल आपके घर आई थी तो आपने मिरहा को कहा था कि आपको कोई काम है ईशल से। ईशल यहाँ आई थी?
आपको नहीं पता? नहीं शाहजैन, मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता। और वैसे भी मेरी तो मिरा से भी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। मैं तो उस दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपकी बहन की करतूत तो मैं घर आके बताऊंगी आपको। अम्मी नहीं, अम्मी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी अम्मी। हेलो, देख लिया सुल्तान साहब, मुचैती के कारनामे देख लिया ना आपने। इतने मासूम चेहरे के पीछे किस कदर चालाकी छुपी हुई है। अब्बू मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं किस बात की जलन थी तुमको मेरी बेटी से। सारी खानदान की इज्जत खाक में मिला दिया तुमने। अब कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तुम्हें तो पहले दिन से नहीं चाहती थी कि इसका रिश्ता किसी अच्छी जगह पे हो। ईशर तुम सच क्यों नहीं बता रही हो? तुम बोलो ना सबको कि तुम झूठ बोल रही हो। बोलो ईशर। खबरदार, जब एक लफ्ज भी मेरी बहन के खिलाफ बोला तो। शाहज़ैद, अगर मेरी बच्ची का घर आबाद ना हुआ तो तुम्हारा घर भी आबाद नहीं होगा। ज़ैनी, चलो जाके गाड़ी निकालो। मैं इसको इसकी बिया के घर छोड़ के आऊं। बैठे दोनों इकट्ठे साजिशें करें वहां पर। अम्मी मुझे माफ कर दे। मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे इस घर से मत निकाले। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपके और शाहज़ैन के बगैर नहीं रह सकती। मैं इस घर के बगैर नहीं रह सकती। अम्मी। ज़ैनी, तुमने सुना नहीं है? जाओ जाके गाड़ी निकालो। शाहज़ैन, शाहज़ैन मेरी बात का यकीन करें। नहीं शर्म बोलो। प्लीज, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दे। अस्सलाम वालेकुम हानिया। वालेकुम अस्सलाम। आठ बजे आप तो आ जाते हैं, आज इतनी देर होगी? वो क्या है ना कि दरअसल मुझे बिया ने बुलाया था, कुछ ज़रूरी काम था उन्हें, इसलिए मुझे काम ख़त्म करने में देर हो गई। बिया ने किस काम से बुलाया था? क्यों गए थे आप वहाँ? अरे भाई मुझे सांस तो लेने दो, कपड़े तो बदलने दो। वो दरअसल बिया को कोई काम था। क्या काम? बिया चाहती है कि मैं उनका बिजनेस संभालूं। यहाँ तो मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिया ने ही मेरा काम कर दिया। और इसी वजह से बिया और जावियार भाई ने मुझे बुलाया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ ऑफिस में इतना काम करते हैं, फिर भी बंधी हुई इनकम आती है। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आप बिजनेस ज्वाइन कर ले और उसे बढ़ाएं। भाई मैंने तो बिया को साफ साफ इनकार कर दिया। और तुम ना ये शेख चिली वाले ख्वाब देखना छोड़ दो। कहाँ थे तुम? और आते तुमने ये वीडियो बनाना शुरू कर दी है। साइम, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें कोई तमीज है कि नहीं? तुम्हें मैं सिखाऊं तमीज? इतना भड़क क्यों रहे हो? अच्छा, तो तुम्हें कुछ पता नहीं है? नहीं। ये देखो,
क्या है ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। क्या है ये सब? ये लड़की हमारे घर क्या कर रही थी? देखो, बात को बदलने की कोशिश मत करो। ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी कि ये वीडियो तुमने बनाई है। हाँ बिल्कुल मैंने बनाई है और मैंने ही वायरल की है। इसमें ऐसा भी क्या है? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम कितनी बुरी तरह फंस सकते हैं? तो नहीं करनी थी ना ऐसी कोई हरकत। ये बात तुम कह रही हो? हाँ? अब ऐसे चलो गुस्सा मत हो, हम लोग कर लेंगे ना मैनेज, कुछ ना कुछ कर लेंगे। डैड से कर लूंगी मैं बात। तो रिना, आप सब खैरियत? आप इतनी परेशान क्यों? शाहजैन का फोन आया था। तो पता नहीं वो कुछ बात कर रहा था, मैं समझ ही नहीं पाई। अच्छा रिलैक्स करे, इतना परेशान क्यों हो रही है? नहीं, जब शाहजैन से मैं बात कर रही थी तो मीरा की सास भी पीछे कुछ बात कर रही थी। यकीनन कुछ गड़बड़ है। कुछ नहीं होगा, इतना सोचकर खुद को हलकान मत करें। आई गेस मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। आप एक काम करें, आप मेरा को फोन करें और उससे बात कर लें। हाँ ये ठीक हो। आप बात करें। क्या हुआ हानिया? क्या कहा है आपने पिया से? मैंने तुम्हें अभी बताया तो है कि मैंने पिया को मना कर दिया। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ऐसे कैसे कर लिया तुमने? क्या मतलब कैसे कर सकता हूँ? मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जिस दिन मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया। अंधी हो गई थी मैं प्यार में। यही ना देख सकी कि आप तो अपनी बहनों के प्यार में अंधे हैं। हानिया, ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? मैं किस लहजे में बात कर रही हूँ? आपके पास मुझे देने को है ही क्या? क्या देते हैं आप मुझे? ना घर अपना है ना पैसे देते हैं। कारोबार की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, आपने बस गवा दी इसी तरह। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारे दिल में अभी भी बिया के लिए बोगस है। और तुमने जो उनसे माफी मांगी थी, लालच में मांगी थी। उसामा, तो और क्या? मुझे क्या फर्ज होगा आपकी बहनों से? बड़े अफसोस की बात है हानिया, मुझे लगता है कि मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। तुम कितनी खुदगर्ज और लालची किस्म की औरत हो। हाँ तो कर लेते ना, कर लेते किसी ऐसी लड़की से शादी जिसकी मुंह में जुबान ना होती और आपकी बहनों की पूरी जिंदगी खिदमत करती। वो ये चाहते हैं आप? तुम जैसी बद दिमाग लड़की से ना मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। के मसला हल कर लेते हैं। तुम जाओ अपनी बिया के पास। मेरा ये क्या तरीका है? अब आप मुझसे पूछेंगी कि क्या तरीका है। मैं आपसे पूछती हूँ कि अपनी बहन की और बच्चों की कैसी तरबियत की आपने? बहन को झूठ बोलना सिखाया है? बहन जी, आपने जो भी बात करनी है तसल्ली से बैठकर कीजिए। हम पे तो आपके घर का पानी पीना भी हराम है। शाहजैन, ये सब क्या है? ये सब तो आप मिरा से पूछे। तो मैंने कुछ नहीं किया भैया। ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने ईशल और सैम को ट्रैप किया। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने पिया, मैंने कुछ नहीं किया। तुम क्या कह रही हो? ये सब तो आपका बेटा साइम ही बता सकता है। बुलाइए उसे, मैं भी तो देखूं आखिर सच क्या है। शाहजैन, बिहेव। तुम इस लहजे में जावियार से बात नहीं कर सकते। जी
ठीक कह रही हैं आप। मुझे आप लोगों से इससे भी बुरे लहजे में बात करनी चाहिए। अगर ये सब कुछ आपकी बहन या परवा के साथ होता तब भी आप यही कहती, सुकून से बात करने का कहती मुझे। बस मेरा घर, बैठ के आराम से तसल्ली से बात करते हैं। बैठिए बहन जी। आओ ज़ैनी। अच्छा, हम एक काम कर सकते हैं, हम डैड को कह देते हैं कि वो लड़की खुद घर आई थी, तुमने नहीं बुलाया था। बस करो, तुम कोई काम मत करो। अच्छा चलो। लगता है बाहर तमाशा लग चुका है। टिपिकल देसी फैमिलीज। चलो अब चलकर देखते हैं। हाँ चलो। परसों मिरा ने ईशल को यहाँ आपकी तरफ भेजा और ये कहा कि बिया ने ईशल को बुलाया, और बिया को तो मालूम भी नहीं था। और जब ईशल यहाँ आए तो घर पे कोई नहीं था। कोई समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है दुल्हन। मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। वाह भाई, आप तो बड़े लोग हैं ना, आपको तो इतना भी नहीं पता कि आपके बच्चे आपके घर में कर क्या रहे हैं। जब ईशल यहाँ पर आई तो साइम ने उससे बदतमीजी करने की कोशिश की। और जब वो अपनी इज्जत बचाकर भागी तो साइम इस सारे मनासिर वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था या फिर करवा रहा था। फरवा, ये वीडियो तुमने रिकॉर्ड करवाई है? जवाब दो, हाँ या ना। मैं ये सब क्यों करूंगी? डैड आप देख रहे हैं तो रहने आप किस तरह से अपनी बहन का किया मेरे सर पर डाल रही है। मैं तो खुद घर पर नहीं थी। अगर आपको नहीं यकीन तो आप मुलाजमों से पूछ ले। मैं तो खुद घर पर नहीं थी, मैं बाहर गई हुई थी। अब आप इस तरह किसी की भी बात सुनकर मेरे बच्चों पर इल्जाम नहीं लगा सकती। आपको यकीन हो ना हो, लेकिन मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा। मैं मानता हूं कि वो थोड़े से बदतमीज है, लेकिन इस तरह से किसी की तस्लील नहीं कर सकते हो, ये बड़ा यकीन है। देखिए जावियार, ये फरवा जब से व्लॉगिंग के चक्कर में पड़ी है, इसको सही गलत की तमीज नहीं रही। जो कुछ मैंने कहा है, मैं अभी भी उस बात पर कायम हूं। डैड, आप देख रहे हैं ना ये सब क्या कह रही हैं? अगर मेरी असली माँ होती तो क्या वो इस तरह से करती मेरे साथ? फरवा प्लीज बेटा, रोना बंद कर, अभी जिंदा हूं। वाह भाई वाह, आपके घर में इतना बड़ा कारनामा हो गया और आपको खबर भी नहीं है। जरा अपने बेटे से तो पूछे। बस करें आंटी, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले 10 बार सोच लीजिए। और रही बात ईशल की, तो अपनी मर्जी से यहाँ आई थी और जो कुछ यहाँ हुआ था वो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रहा था। और ये जो आपकी बेटी है ना, ये तो खुद मेरे आगे पीछे घुलती रहती है। हट जाए डैड, हम भी तो देखें ये लोग हमारे घर में घुस के हमें कितना इंसल्ट कर सकते हैं। बस साहब, और रही बात आपकी बहन की, तो अपनी मर्जी से यहाँ आई थी। पूरा कॉलेज ये बात जानता है कि वो मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। और रही बात बदतमीजी और ट्रैप करने की, तो मैं ऐसा कोई ट्रैप नहीं कर रहा था। वो मेरे साथ अकेले में वक्त गुजारना चाहती थी। छोड़ दो मुझे, आराम से बात। बस साहब, सुन लिया आप लोगों ने। लड़कों का क्या है, वो तो टाइम पास करते ही रहते हैं।
इन बातों का ध्यान रखना आपकी बेटी की जिम्मेदारी थी। सावियार, ये आप क्या कह रहे हैं? बस ना आप देख लिया मैंने आपकी बात करने का तरीका। अब जरा मुझे बात करनी है। मेरी ही मत मारी गई थी कि मैंने अपने बेटे का रिश्ता पिया के घर में किया और अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में करने का सोचा। अल्लाह का शुक्र है, करोड़ों दफा शुक्र है कि उसने मुझे बचा लिया। बेटी का रिश्ता? क्यों? आपको आपकी बीवी ने कुछ नहीं बताया? जो बात आगे बढ़नी ही नहीं थी उसका जिक्र क्या करना। अब आपकी बहन की बात भी आगे नहीं बढ़ेगी। दे खुदाया